हेलो। तो कैसे हो आप लोग? हम लोग को पता है एनपीएस तो बहुत दिनों से है। एनपीएस है नेशनल पेंशन स्कीम। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ आपका रिटायरमेंट के लिए नहीं सोच रहा है, आप आपके बच्चे के रिटायरमेंट के लिए सोच सकते हैं। तो ये तो हर कोई सोचता है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एनपीएस के अंदर एनपीएस वात्सल्य लेके आया है, जिसका टैगलाइन है इन्वेस्ट टुडे फॉर अ ब्राइटर टुमारो। तो एक्चुअली ये क्या है? ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो माइनर्स के लिए, मतलब आपके बच्चे के लिए है, जहां पर आप मतलब पेरेंट्स और उसका गार्जियन आपका चाइल्ड का फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 1000 हर साल और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कोई लिमिट नहीं है। और ये इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके माइनर चिल्ड्रन के बिहाफ में। आप सब पेरेंट्स और गार्जियन इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके बच्चे के लिए। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। ये है क्या? ये है एक सेविंग कम पेंशन स्कीम। समझ लीजिए आप लोग सेव कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, जो एज अ पेंशन आपके बच्चे के लिए काम करेगा इन फ्यूचर। और ये भी एडमिनिस्ट्रेड होता है पीएफआरडीए से। और जो माइनर के लिए आप लोग कर सकते हैं, उसका एज होना चाहिए 18 साल तक। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? माइनर के नेम पे आपको ये अकाउंट ओपन करना है, जो ऑपरेट करेंगे आप लोग, मतलब गार्जियन। और माइनर ही सिर्फ सोल बेनिफिशियरी हो, अकेले उसको ये मिलेगा, आपका कोई हक नहीं बनता उस पे। मतलब ऐसे भी कोई अपने बच्चे के टाइम में क्या ही सोचेगा उतना टाइम पे, राइट? तो माइनर ही सिर्फ उसका बेनिफिशियरी होगा। तो ये अकाउंट कैसे ओपन करते, चलिए ये देख लेते हैं। तो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट एक पीओपी करके, मतलब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जहां पे कोई भी मेजर बैंक्स जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोई भी वो गवर्नमेंट हो या कॉमर्शियल बैंक, बट मेजर बैंक्स, इंडिया पोस्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और पेंशन फंड ऐसे भी बहुत सारा है। और एक है जो कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट है, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईएनपीएस। ये आपको मिल जाएगा आपका एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर है या आईफोन का प्ले स्टोर में भी आपको मिल सकता है ईएनपीएस। ये एक्चुअली एनएसडीएल था पहले, ये एनएसडीएल, तो उधर आपको ये मिल सकता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? आप केवाईसी ऑफ द गार्जियन आप कर रहे हो आपके नए बच्चे के लिए, तो वो केवाईसी लगेगा। तो जनरली जो सब लगता है, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, और किसी के पास एनआरईजीए जॉब कार्ड है या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो एड्रेस हो सकता है, तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ फॉर द माइनर, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन, पासपोर्ट, ये सबसे काम चल जाएगा आपका। और क्या चाहिए? एनआरई और एनआरओ बैंक अकाउंट, जो सोलो और जॉइंट होगा ऑफ द माइनर इन केस ऑफ गार्जियन इज एनआरआई। पकड़ ली, जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, वो लोग भी कर सकते हैं। मतलब जो लोग बाहर रहता है, इंडिया से बाहर, वो लोग भी कर सकता है। तो उनके लिए ये स्पेशली चाहिए कि एक एनआरई एनआरओ बैंक अकाउंट, जो खुद का भी हो सकता है या जॉइंट हो सकता है अपने बच्चे के साथ। तो
तो उसको ये अकाउंट खोलना पड़ेगा। और ये जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैं पहले ही बताया, इसका ओपनिंग कंट्रीब्यूशन है 1000 मिनिमम, ये मिनिमम है, साल में 1000, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी हो कर सकते हैं। और सब्सिक्वेंटली क्या करना है, मतलब हर साल आपको फिर से वो मिनिमम 1000 रुपए देना है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो बेसिकली जब भी आपको ये कंटिन्यू करना है तो मिनिमम 1000 रुपए देना पड़ेगा। तो पेंशन फंड सिलेक्ट कैसे होगा, गार्जियन चूज कर सकते हैं एनी ऑफ द पेंशन फंड रजिस्टर्ड विथ PFRDA, जैसे हम लोग NPS में करते हैं। बहुत सारा है, जैसे ICICI है, SBI है, HDFC है, तो ऐसे भी कोई भी फंड का परफॉर्मेंस के बेसिस में आप कर सकते हैं। तो ये तो एकदम ही अलग टाइप पे होगा, जो आपका कोई काम नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। कोई भी ट्रस्टेड नेम के साथ आप जा सकते हैं इधर। और ये जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है, जो डिफॉल्ट चॉइस है, वो है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, जहां पे 50% इक्विटी होगा। और जो ऑटो चॉइस है, वहां पर गार्जियन चूज करेगा लाइफ साइकिल फंड, अभी एग्रेसिवली 75% इक्विटी। तो हम लोग को जैसे पता है ये बहुत लॉन्ग हराइजन के लिए है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये बच्चे के लिए, तो हम एकदम सेफेस्ट बेट खेलना इधर अच्छा नहीं होगा। इट्स बेटर टू गो अहेड विथ 75% इक्विटी, और जो मॉडरेट है वो तो 50% इक्विटी है, जैसे वो डिफॉल्ट चॉइस है। और कंजर्वेटिव कोई होना चाहते नहीं, जो भी हो, मुझे उतना ग्रो नहीं चाहिए, एकदम मॉडरेटली रहना चाहिए, तो उसका 25% इक्विटी है। तो ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप गो अहेड विथ एग्रेसिव ओनली, जहां पर 75% इक्विटी होगा। और जो ये एक्टिव चॉइस है, गार्जियन एक्टिवली डिसाइड कर सकता है एलोकेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस इक्विटी, यहाँ पर भी मैक्सिमम 75% ही होगा। और कॉर्पोरेट डेट वो 100% कर सकता है कोई, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो भी 100%, और कोई ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास होगा तो उसका 5%। और है वहां पर विड्रॉल, एग्जिट एंड मतलब मर जाएगा तो क्या होगा, उसका बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो विड्रॉल अप टू 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन, वो लॉक इन पीरियड है 3 साल का, अलाउड है। अगर आप ये NPS में पैसा जमा रहे थे और पकड़ लीजिए 1 लाख रुपए हुआ था, तो 25,000 तक, जिसका लॉक इन पीरियड 3 साल है, वो आप विड्रॉ कर सकते हैं आपके बच्चे के लिए। कोई भी एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन, या कोई भी स्पेसिफाइड इलनेस हुआ, डिसेबिलिटी हुआ, 3 बार तक, मतलब ऐसे 25% तक, जो जितना भी टोटल आपका अमाउंट हुआ है, वो उसका मैक्सिमम 3 बार आप विड्रॉल कर सकते हैं, बट ओनली 25% ऑफ इट। और 18 साल होने के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद ही शिफ्ट हो जाएगा NPS टायर 1, जहां पे अभी हम लोग हर कोई करता है, एवरी सिटीजन जो करता है NPS, तो उधर ये शिफ्ट हो जाएगा 18 साल होने के बाद, तुरंत बाद खुद ब खुद शिफ्ट हो जाता है ये पूरा पैसा। और ये एग्जिट हो जाएगा 18 साल के बाद, जहां पे अगर पकड़ लीजिए ये जो टोटल अमाउंट है, कॉर्पस है 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर होगा, तो 80% ऑफ द कॉर्पस इज यूटिलाइज्ड फॉर परचेस ऑफ एन्युटी, और 20% कैन बी विथड्रॉन एज लंप सम। मतलब अभी 2.5 लाख तक आपका कॉर्पस है 18 साल तक, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका 20% विथड्रॉ कर सकते हैं एज एन लंप सम। ठीक है, 20% लंप सम विथड्रॉ कर सकते हैं, और जो 80% है वो एन्युटी खरीदने में चला जाएगा, जो NPS में जनरली होता है।
और ये 2.5 लाख से नीचे या 2.5 लाख तक हुआ तो क्या होगा, ये एज एन लमसम आप उठा ले सकते हैं। 2.5 लाख तक या उससे कम हुआ ये कॉर्पस, तो मतलब जो टोटल अमाउंट हुआ वो अगर 2.5 लाख से नीचे या कम हुआ तो आप ये एज एन लमसम मतलब एक बार में उठा ले सकते हैं। अभी डेथ में किसी का डेथ हो गया तो इंटायर कॉर्पस जो है वो गार्जियन को यानी कि आपको मिल जाएगा, बट ये बुरा भला कौन सोचता है, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है, बट स्टिल ये एक पॉइंट है जो डिस्कस करना था। अभी हम लोग और क्या दे सकते हैं, अगर 18 साल से पहले है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है एनपीएस वत्सलया का वो देख लेते हैं। पार्शियल विड्रॉल है बिफोर सब्सक्राइबर टर्न्स 18, तो आफ्टर 3 years ऑफ ज्वाइनिंग एनपीएस, जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए कि 3 साल एनपीएस में ज्वाइन करने में के बाद अगर हो गया तो 3 साल तो पार्शियल विड्रॉल हो सकता है। 25% ऑफ द कंट्रीब्यूटेड अमाउंट होगा और मैक्सिमम 3 बार हो सकता है 18 साल तक। 18 साल तक 3 बार ऐसे हम लोग 25% तक विड्रॉल कर सकते हैं। और पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस वत्सलया आर अलाउड फॉर एजुकेशन, ये जो अलाउड है एजुकेशन या कोई भी स्पेसिफाइड इलनेस है तो उसका 75% मतलब किसी का डिसेबिलिटी हो गया है 75%, तो ये होगा पीएफआरडीए गाइडलाइन के अनुसार। और जो 18 साल हो गया तो उसका क्या होगा, कंटिन्यू कर सकता है एनपीएस अकाउंट आफ्टर टर्निंग 18। अकाउंट तो ऐसे ही हम लोग जैसे डिस्कस किए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा रेगुलर ऑल सिटीजन एनपीएस अकाउंट में। एक फ्रेश केवाईसी प्रोसेस होगा और ये 3 साल में मतलब 3 महीने में करना पड़ेगा। जब सब्सक्राइबर मतलब जो आपका बच्चे है उसका 18 साल होने के 3 महीने में ये करना पड़ेगा एक फ्रेश केवाईसी प्रोसेस। और सब्सक्राइबर का एक तो एग्जिट ऑप्शन है ही, जैसे हम लोग डिस्कस किए एनपीएस एग्जिट कर सकते हैं। विड्रॉल और एन्युटी प्लान जैसे हम लोग डिस्कस किए 20% विड्रॉ कर सकते हैं लमसम, जैसे 2.5 लाख के नीचे पूरा ही लमसम ले सकते हैं और 2.5 लाख के ऊपर वो उसको 80% वो कॉर्पस एक्यूमुलेटेड रहेगा इन्वेस्टमेंट में और 20% वो उठा ले सकते हैं। ये जो एनपीएस है इधर हम लोग ऑलमोस्ट सारे कर चुके हैं, तो लाइव मिंट में एक रेडी टू रेकॉन गाइड है, आप ये देख सकते हैं ये। और इसका जो डिसएडवांटेजेस है म्यूचुअल फंड रिलेटेड, मतलब म्यूचुअल फंड में जो हेल्प होता है और उसका डिसएडवांटेज यही है, म्यूचुअल फंड कैन बी यूज्ड फॉर चाइल्ड्स कॉलेज, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैन बी हायर, डेफिनेटली हायर हो सकते हैं क्योंकि वहां पर आप मैक्सिमम 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इधर 75% मैक्सिमम। और क्या है, जैसे कोई क्लैरिटी नहीं है टैक्स डिडक्शन पे एनपीएस का, तो ये तो एक डिसएडवांटेज है। शायद ही कुछ समय में हम लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। और इधर पे एक कंपैरिजन है कि एनपीएस वत्सलया, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पर एनुअल मिनिमम क्या है 1000 रुपये, पीपीएफ में मिनिमम है 500 रुपये, म्यूचुअल फंड में तो कोई मिनिमम नहीं है, जितना भी कर सकते हैं। एनुअली मैक्सिमम एनपीएस वत्सलया में जैसे हम लोग डिस्कस किए कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, और पीपीएफ में 1.5 लाख तक की हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का तो कोई बात ही नहीं है, जितना भी आपका पॉसिबिलिटी है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर 75 जो एग्रेसिव स्कीम है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं, 75% इक्विटी और 25% डेट, तो और क्योंकि मैक्सिमम हम लोग 75% ही इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो लास्ट 10 सालों में एनपीएस का पकड़ लेते हैं
12% हुआ तो वत्सला का एज्यूमिंग, तो इसका और पीपीएफ का तो 7 to 8% होता है। ऑन एन एवरेज एक म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का 16% तो हिस्टोरिकल मिल जाता है। तो जैसे हम लोग को एनपीएस वत्सला ओपन कर सकते हैं हम लोग enpsnsdl.com में या बैंक के थ्रू। पीपीएफ तो बैंक के थ्रू ही करना पड़ेगा। और उधर होता है म्यूचुअल फंड, जो हम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के तरफ से या एएमसी के वेबसाइट से खरीद सकते हैं। एनपीएस तो मैच्योरिटी होगा 60 सालों में और पीपीएफ मैच्योरिटी होता है 15 सालों में। म्यूचुअल फंड का कोई तो विड्रॉयल मैच्योरिटी नहीं है, बट ये पकड़ के चल सकते हैं। ईएलएसएस होगा तो 3 साल का तो मिनिमम लॉक इन पीरियड है। तो बट जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्लेक्सी कैप का एक डिस्कशन हो रहा है इधर। और टैक्स डिडक्शन एनपीएस में तो ये एनपीएस वत्सला में कोई क्लियर है नहीं। पीपीएफ जो है वहाँ पर टैक्स डिडक्शन कंट्रीब्यूशन है, म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स डिडक्शन कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि हम लोग फ्लेक्सी कैप देख के चल रहे हैं। टैक्स ऑन मैच्योरिटी 60% टैक्स फ्री है एनपीएस वत्सला में, और पीपीएफ में कोई भी टैक्स ऑन मैच्योरिटी नहीं है। और म्यूचुअल फंड में 12.5% हुआ कैपिटल गेन्स आफ्टर 1 ईयर। तो कॉर्पस इन 18 सालों में अगर एज्यूमिंग 12% रिटर्न दे रहा है एनपीएस वत्सला, तो 10,000 आप सीप करते जाए तो 76.54 होगा। और यही अगर पीपीएफ में देखे तो 45.74 lakhs, और यही म्यूचुअल फंड में 1.10 करोड़, कितना सारा। और यही कोई 10 के सीप कर रहा है विथ स्टेप अप ऑफ 10%, हर साल 10% बढ़ा रहा है, तो 1.44 करोड़, बहुत ही ज्यादा। पीपीएफ में तो मैक्सिमम लिमिट है, तो हम लोग स्टेप अप नहीं कर सकते। और यही म्यूचुअल फंड में हो जाएगा 1.94 करोड़। और यही कोई 50 सालों तक एसआईपी करे 12% सीएजीआर में तो 39 करोड़ होता है। तो आज यही तक था। सब्सक्राइब कर दीजिए, नया नया और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और आपको कोई टॉपिक के ऊपर कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, जल्दी से वीडियो बना लेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, चलो बाय।